सद्गुरु रविदास जी और गोस्वामी तुलसीदास दोनों ही भक्ति काल के महान कवि, दार्शनिक और संवेदनशील विद्वान माने जाते हैं। कालखंड एक होने के बावजूद उनकी सामाजिक दृष्टि, दर्शन और स्थापित परंपराओं के प्रति दृष्टिकोण में गहरा वैचारिक अंतर दिखाई देता है। यह अंतर केवल धार्मिक व्याख्या तक सीमित नहीं, बल्कि समाज, सत्ता, मनुष्य की गरिमा और समानता की समझ से भी जुड़ा हुआ है। तुलसीदास का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी विचारधारा पर मनुस्मृति आधारित वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसके विपरीत गुरु रविदास जी का जन्म एक दलित, श्रमशील परिवार में हुआ और उनकी चेतना स्वतंत्र, मानवीय और समतामूलक थी। वे श्रम, प्रेम और समानता को जीवन का मूल मानते थे। गुरु रविदास जी की सामाजिक दृष्टि किसी एक वर्ग या जाति तक सीमित नहीं थी। वे समूचे समाज के लिए न्यायपूर्ण और करुणामय शासन की कामना करते थे। उनका प्रसिद्ध दोहा इस भाव को स्पष्ट करता है, ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न ओडुन। यहाँ राज का अर्थ केवल सत्ता नहीं, बल्कि ऐसा सामाजिक तंत्र है जहां सबको भोजन, सम्मान और समान अधिकार मिले। इसके विपरीत तुलसीदास की रचनाओं में वर्ण आधारित असमानता का समर्थन दिखाई देता है। शूद्रों और स्त्रियों के प्रति उनकी दृष्टि नकारात्मक रही है, जिसका उदाहरण उनके प्रसिद्ध और विवादास्पद दोहे में मिलता है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। यह दृष्टिकोण मनुष्य की गरिमा को जन्म और जाति से जोड़ता है, न कि कर्म और गुण से। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वह केले के पेड़ के समान प्रतीत होती है। एक परत हटाओ तो दूसरी सामने आ जाती है। परतें हटाते हटाते अंततः पेड़ तो समाप्त हो जाता है, पर इसी प्रक्रिया में मानवता क्षीण हो जाती है, जबकि जातियां बनी रहती हैं। इसी कारण गुरु रविदास जी बार बार समझाते हैं कि यदि समाज में प्रेम और भाईचारा स्थापित करना है तो जाति पूछने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी, क्योंकि यह मानवीय संबंधों में सबसे बड़ी बाधा है। ईश्वर की अवधारणा पर भी दोनों संतों में स्पष्ट भिन्नता है। तुलसीदास राजा राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं और जीवन भर इसी विचार का प्रचार करते रहे। वहीं गुरु रविदास जी के लिए राम कोई ऐतिहासिक राजा या अवतार नहीं, बल्कि अंतरात्मा में बसने वाला परम सत्य है। वे अपने दोहे में कहते हैं, रविदास हमारो राम जी, दशरथ करी सुत नहीं, राम हमऊ माही रमी रहियो, बिसब कुटुंब माही। अर्थात गुरु रविदास जी जिस राम को मानते हैं वह दशरथ का पुत्र नहीं, बल्कि वह परमात्मा है जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर आत्मा रूप में निवास करता है और जिसके लिए पूरा संसार एक परिवार के समान है।